इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम प्लांट सेल मियोसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि आप हेडिंग में देख सकते हैं, प्लांट सेल यानी कि वो सेल्स जो कि प्लांट्स के हैं, एंड मियोसिस यानी कि रिडक्शनल डिवीजन ऑफ सेल्स। यानी मियोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन प्रोसेस है जिसमें पहले क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है, यानी कि प्लॉइडी जो है वो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड होती है, एंड लेटर ऑन जो है हमारे जो सेल्स हैं वो 2 की जगह 4 सेल्स फॉर्म होते हैं। सो 1 सेल गिव्स राइज टू 4 हैप्लॉइड सेल्स। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग गैमीट्स में होती है। तो अब हम प्लांट्स में समझते हैं कि मियोसिस कैसे टेक प्लेस करता है। सो सेम एज एनिमल्स, प्लांट्स की मियोसिस में भी वी हैव 2 स्टेजेस, दैट इज मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। नाउ जो ये सब स्टेजेस हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, इनकी फर्दर स्टेजेस डिवाइडेड हैं, राइट? तो अब हम आगे बढ़ते हैं, विल सी द मियोसिस 1 स्टेज फर्स्ट। तो मियोसिस 1 में हमें पता है द फर्स्ट फेज इज द इंटरफेज। तो इंटरफेज में क्या होता है? सेल का ग्रोथ, यानी कि सेल क्या करेगा? डिवीजन के लिए प्रिपरेशन करेगा, अपना साइज इंक्रीज कर और अपने सारे ऑर्गेनेलीज को प्रिपरेशन में लाकर, राइट? हमारे को क्रोमैटिक नेटवर्क बहुत इजीली यहां पर विजुअलाइज होगा। जब हम प्रोफेज 1 में बढ़ते हैं, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में, द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 इज लेक्टोटीन। तो लेक्टोटीन में आपको क्या दिखेगा? विल सी क्रोमोसोम्स, राइट? हमें अभी न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। विल सी क्रोमोसोम्स जो कि कंडेंस्ड हैं एंड दे विल अपीयर लाइक बीड्स, राइट? या बीडेड अपीयरेंस उनकी देख सकते हैं। इसको कई बार बुके लाइक अपीयरेंस भी कहा जाता है। जब हम आगे बढ़ते हैं जाइगोटीन में हम देखेंगे कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैव कम टुगेदर एंड फॉर्म्ड साइनैप्स और द साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। अब इसका मतलब क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स मींस ऐसे क्रोमोसोम्स जो सेम जीन्स कैरी कर रहे हैं, हाउएवर दे आर डिफरेंट बिकॉज एक क्रोमोसोम मदर का है, दूसरा क्रोमोसोम फादर का है। सो दे हैव कम टुगेदर and they have formed a synapse or a synaptonymal complex, right? ये हमारा प्रोफेज 1 का zygote stage होता है। So here a brief description is given where synapsis occurs, यानी कि synaptonymal complex का फॉर्म होना। अब पैकेटीन की बात करते हैं। पैकेटीन में क्या होता है? ओवरलैपिंग या क्रॉसिंग ओवर होता है सिस्टर क्रोमैटिड्स का। आप यहां पर देख सकते हैं कि क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो रहे हैं क्रोमोसोम्स में फॉर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। सो दिस क्रॉसिंग ओवर हैपेंस इन द स्टेज ऑफ पैकेटीन, राइट? जब हम आगे बढ़ते हैं डिप्लोटीन में, तो डिप्लोटीन में विल सी कि कायस्माटा फॉर्म हो जाता है, यानी कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स अटैच हुए थे, दे विल स्टार्ट ये सेपरेट होने शुरू हो जाते हैं, बट दे विल स्टिल बी अटैच्ड टू दिस ओवरलैप साइड विच इज नोन एज कायस्माटा। तो आप देख सकते हैं यहां पर कायस्माटा फॉर्म हो चुका है, एंड दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन स्टेज, यानी कि यहां पर रिकॉम्बिनेंट जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो फॉर्म हो रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं डायकाइनेसिस स्टेज में, जो कि प्रोफेज 1 की लास्ट स्टेज है, इसमें हमारे जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है वो हो चुकी है, यानी कि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो चुकी है। एंड इन दिस चार्ट इट इज बीन रिप्रेजेंटेड बाय कलर्स। तो आप देख सकते हैं कि ब्लैक पर थोड़ा सा रेड दिखाई दे रहा है एंड रेड पर थोड़ा सा ब्लैक दिखाई दे रहा है, यानी कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो चुकी है। अब प्रोफेज 1 की लास्ट स्टेज में आप देखेंगे जो एक नॉर्मल प्रोफेज के हमें वो दिखते हैं फीचर्स, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गया है एंड न्यूक्लियोलस जो है वो फेड होना शुरू हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं मियोसिस 1 की नेक्स्ट स्टेज में, विच इज द मेटाफेज 1। तो मेटाफेज 1 में क्या होगा? सारे जितने क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट पर लाए हो जाएंगे एंड स्पिंडल फाइबर्स विल स्टार्ट कमिंग फ्रॉम द सेंट्रोमियर रीजन, राइट? एंड यहां पर वो उनके सेंटर में जाकर अटैच हो जाएंगे, राइट? अब जब हम आगे बढ़ते हैं, विल सी कि जो क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर्स हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स को पोल्स की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, उनको खींचेंगे, एंड एट द टीलोफेज स्टेज जो कि लास्ट स्टेज है, यहां पर न्यूक्लियस फॉर्म होना शुरू हो जाएगा एट बोथ द पोल्स, एंड यहां सेल प्लेट के थ्रू सेल डिवाइड हो जाएगा, राइट? So this was the longest stage of meiosis, यानी कि meiosis 1, and meiosis 1 में सबसे longest stage कौन सा हुआ? That is prophase 1। अब हम meiosis 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो meiosis 2 में ये जो meiosis 2 का स्टेज है, it is same as mitosis। तो जैसे mitosis में होता है ऐसे ही meiosis 2 में भी होगा।
अब यहाँ पर हमारे पास दो सेल्स आ चुके हैं, वो दो सेल्स फर्दर डिवाइड करेंगे इक्वेशनल डिवीजन के थ्रू। यहाँ पर रिडक्शनल डिवीजन हुआ, यहाँ पर इक्वेशनल डिवीजन होगा। तो प्रोफेज में हम सबको पता है कि सेल का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है, फेड होना शुरू हो जाता है, एंड न्यूक्लियोलस जो है वो भी थोड़ा सा आपको फेडेड दिखाई देगा, राइट। तो यहाँ पर ये जो स्टेज है, जो प्रोफेज 2 की स्टेज इसमें दिखाई गई है, इट हैज बीन क्लियरली मेंशन्ड दैट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज रीअपीयर्ड, यानी कि इन दो सेल्स जो फॉर्म हुए हैं उनमें रीअपीयर हो चुका है। लेकिन जैसे ही वो मियोसिस 2 में एंटर करेगा, इट हैज टू अंडरगो डिवीजन अगेन। सो प्रोफेज की एक्टिविटी दोबारा होगी, तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस है, इट विल अल्टीमेटली डिसअपीयर आफ्टर सम टाइम एंड वो मेटाफेज 2 में एंटर कर जाएगा। मेटाफेज 2 में एंटर करने के बाद स्पिंडल फाइबर्स यहां पर इनके अटैच हो जाएंगे, बिकॉज दे विल बी एक्चुअली अरेंज्ड ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। तो यहां पर इक्वेटोरियल प्लेट पर क्रोमोसोम्स अरेंज हो चुके हैं एंड स्पिंडल फाइबर्स हैव कम एंड अटैच्ड। नाउ लेटर ऑन इन द एनाफेज स्टेज, जो कि हमारे सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, दे विल बी अट्रैक्टेड, यानी कि दे विल बी पुल्ड टुवर्ड्स द पोल्स, जो कि हमारा यहां स्पिंडल फाइबर्स की वजह से होगा इन दी एनाफेज स्टेज। और जो हमारे सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो पोल्स पर पहुंच जाएंगे एंड न्यूक्लियस की दोबारा से फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी, फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। सो व्हाट वी गेट एट द एंड ऑफ द होल मियोसिस प्रोसेस इज 4 हैप्लॉइड सेल्स, जो कि टेलोफेज 2 का एंड होता है। तो हम प्लांट सेल मियोसिस को बहुत अच्छे से विजुअलाइज कर पाए इन कलरफुल डायग्राम्स की वजह से और इन ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस की वजह से, जो इन चार्ट्स में हमें प्रोवाइड करवाई गई है। तो इन चार्ट्स के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप दी गई मेल आईडी पर हमें संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल ओम लैब्स बायोलॉजी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।